वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सीता। तो ये जो व्लॉग, ये जो वीडियो मैं शूट कर रही हूँ वो मेरे लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो है, क्योंकि जिस दिन मुझे पता चला कि आई एम प्रेग्नेंट उस दिन से मेरा ड्रीम था कि मैं भी मेरे बेबी के लिए सारी तैयारियां करूँ, हॉस्पिटल जाने की बैग रेडी करूँ और बहुत सारे ख्वाब सजाए हैं। सो अब बस अब कुछ ही दिन और बचे हैं, क्योंकि मेरे को 35 वीक्स रनिंग है और मुझे लगता है कि अभी मुझे कर लेना चाहिए। जैसे कि मेरे बहुत ही ज़्यादा तबीयत को उतार चढ़ाव चल रही है, तो उस दौरान मुझे लगता है कि ये कर लेना चाहिए और आप लोगों के लिए और मेरे लिए सारी चीज़ें रेडी होनी चाहिए कि कभी भी मेरा हॉस्पिटल से बुलावा आ सकता है ना। मैं थोड़ा रुक रुक के बात करूंगी, आप सबको पता है कि मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो इसीलिए धीरे धीरे आराम से बात करेंगे। और आज का जो ये वीडियो है वो है स्पेशली हॉस्पिटल जाने के लिए मैं क्या क्या सामान पैक कर रही हूँ मेरे होने वाले बेबी के लिए और मेरे लिए, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे सर्च किए हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, तो मुझे लगा यार मुझे भी ये वाला जो वीडियो है वो बनाना चाहिए, क्योंकि आगे आप लोगों को भी हेल्प मिल सके, है ना। तो मैंने भी इतनी सारी चीज़ें ढूंढी है, तो सबको माँ बनना है, सबको अपने बच्चे के लिए पैकिंग करनी होती है, तो ये दिन तो सब पल के बिछाए वेट करते हैं ना। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम करते हैं हमारा ये बहुत ही प्यारा सा वीडियो को स्टार्ट, जिसमें हम स्टार्ट में ही ये बताएंगे पहले मम्मा का फिर बेबी का, है ना। पहले तो मम्मा ही फर्स्ट होगी। ये है सारा मॉम टू बी के लिए, जो कि मेरे बैग में पैक होने वाला है। लेकिन उसके पहले मैंने ये प्रॉपर्ली एक पास में इसलिए सारी चीज़ें दिखा रही हूँ कि अगर आप लोगों को किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो, क्योंकि मैंने भी ना सारे व्लॉग्स में पूरी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती है कि चीज़ें ध्यान से करनी पड़ती है, तो मुझे लगा ये चीज़ आप लोगों के लिए करके दूंगी ना तो बहुत ही ईजी रहेगा, और आप लोग भी जब शॉपिंग करने जाओगे तब एकदम ईजी से आप बता के देख के ले सकते हो। और हाँ, डिटेल से अब आगे मैं आपको एक एक चीज़ें विस्तार से बताती हूँ, तो चलो। मैं यहाँ पे ले रही हूँ प्रॉपर्ली मेरा आज तक के सारे मेरे रिपोर्ट्स, मेरे अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट्स, मेरे डॉक्टर के रिपोर्ट्स, सारी चीज़ें, क्योंकि जब भी हम जाएंगे हॉस्पिटल में सबसे पहले हमसे यही मांगते हैं, तो ये मैं सबसे पहले ले रही हूँ। इसमें मैंने अराउंड 4 अल्ट्रासाउंड्स करवाए हैं और सारे के सारे इसमें मैंने कर लिए हैं पैक। तो मैंने रिपोर्ट्स तो सारी ले ली, अब बात करते हैं हमारे ड्रेसेस की, है ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ मेरे ड्रेसेस का कलेक्शन है जो कि मैंने शॉपिंग की थी, इंस्टाग्राम के पेज से की थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये मैंने ली है मेरी मैटरनिटी नाइटी, पूरी ओपन की है, ठीक है, बहुत ही शानदार वाली है ये। तो मुझे ये अच्छी लगी है, तो मैंने 2-3 और ऑर्डर कर दिए, क्योंकि एक एक बार ही सारी चीज़ें मंगाएंगे। तो बहुत ही प्यारी सी है, मैंने मैटरनिटी नाइटी पैक की है पहले सबसे, ये मैं डालती हूँ। और एक ये नाइट सूट है, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा नाइट सूट ये ऐसे कोट सेट्स इन्हीं में ही प्रेफर करती हूँ। तो ये जो मैं ड्रेसेस सारी डाल रही हूँ ना, ये कुछ ड्रेसेस होगी कि मैं यहाँ से हॉस्पिटल जाऊँगी तब भी मुझे चाहिएगी, वहाँ पे हो सकता है 1-2 दिन रुक के मेरी डिलीवरी हो या क्या हो, तो मुझे एटलीस्ट 4 से 5 ड्रेसेस मुझे चाहिएगी। और एक ड्रेस ऐसी होगी जब मुझे वापस आने के टाइम भी वेयर करके आनी है ना। बहुत स्पेशल मोमेंट होगा जब मैं मेरे छोटू से बेबी को लेके आऊँगी घर मेरे। तो ये नाइट सूट है, और ये एक नाइटी है जो कि प्रॉपरली चेन वाली है, पूरी की पूरी ये चेन वाली है। ये फिटिंग के लिए भी काम आ जाएगी, बिफोर भी काम आएगी और आफ्टर भी काम आएगी, ठीक है। और ये कुछ कफ्तान वाले ड्रेसेस है जो कि आपको जब मैं उस दौरान पहनूंगी ना तब पता चलेगा। बहुत ही प्यारी है, बहुत ही लूज है, कंफर्टेबल वाली है, बेबी के साथ भी कंफर्टेबल है और बेबी से पहले भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो ये मैं कर रही हूँ मेरी पैकिंग, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। ये वो दुपट्टा है, हमें ना जब हम सोते हैं, बेबी हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है, तो ये सर ढकने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा। फिर ऐसे मिलूँगी मैं आपको, क्योंकि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना पूरा सर एकदम कवर करके रखना होता है। तो ये बहुत बड़ा सा दुपट्टा है, इससे एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा मेरा, है ना। तो ये दुपट्टा, ये आप दुपट्टा भी बोल सकते हो, उसको स्कार्फ भी बोल सकते हो, जो आपको मर्जी है, बट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, सबसे ज़्यादा। हम बात करते हैं स्लीपर की, है ना। ये वॉशरूम में जाना है, इधर उधर जाना है, तो हमें यह होता है कि बेबी के नाम से पहले आप जो जो चीज़ें यूज़ करोगे वो सारी हटानी भी होती है। तो इसीलिए मैंने, है तो ये बहुत ही अच्छी वाली, नॉन स्लिपरी है, मतलब स्लिप नहीं करेगी, बहुत ही कंफर्टेबल वाली है। तो हॉस्पिटल में ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो स्लीपर आप लोग भी मत भूलना, अगर अपने बेबी के लिए पैक करोगे तो ये वाला तो डेफिनेटली ले लेना, स्लीपर स्किप मत करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम बात करते हैं नॉर्मल कॉम्ब, बिंदी,
कोई भी एक मॉइस्चराइज़र, जो कि ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है, ग्लो मॉइस्चराइज़र, एक लिप ग्लॉस और एक क्रीम। ये सारे के सारे मेरे हैं जो कि मुझे चाहिए होंगे, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। कुछ चीज़ें तो हमको हॉस्पिटल से मिल जाएगी, जैसे ब्रश वगैरह होती है, सारी चीज़ें होती हैं वो हमको हॉस्पिटल से मिल जाएंगी, पेस्ट वगैरह सारी। हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, ये पैड्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। सो ये मैंने पूरा पैकेट ही मंगवा लिया, ये न्यू मम्मी के लिए ही है स्पेशली, बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। तो बहुत सारी मैंने रिसर्च की, बहुत सारी चीज़ें देखी, उसके बाद ही मैंने इसको शॉप किया है। अब हमको चाहिए मैटरनिटी पैंटीज, बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि उस दौरान बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, तो ये अपनी चीज़ें अपने पास रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये है फिटिंग ब्रा, ये है ना प्रॉपर्ली ओपन वाली है, तो आराम से बच्चे को फिट भी हो जाएगा और मैं भी कंफर्ट जोन में रहूँगी। तो मुझे अच्छी लगी ना, तो मैंने 2-3 और ऑर्डर की है, वो आ रही है, बट एक मैंने ऑर्डर की तो मुझे लगा आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए ये है, ठीक है। तो ये सारा सामान मेरा है, बट एक चीज़ और है, जैसे कि आप सबको पता है मेरे को ये वाली चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा थोड़ा कुछ ज़्यादा खट्टे खाने का भी मन नहीं करता और ज़्यादा तीखा खाने का भी मन नहीं करता, मीठा भी नहीं। तो ये चॉकलेट मेरे सारे एंगल में अच्छे लगते हैं। ये इसलिए इतनी सारी भरी है कि हमारा पूरा फैमिली खाती है, तो हम जब हॉस्पिटल जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली मैं सिंगल तो रहूँगी नहीं, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली रहेगी, तो इसलिए मैंने पूरा डब्बा ही ले लिया, कुछ तो मैंने खा लिया और कुछ और इसको फिल कर दूँगी मैं, ठीक है। और ये लिया मैंने कैश्यू नट, इसमें मतलब सारी चीज़ें मिला दूँगी। अभी तो इसमें नमकीन वाले काजू हैं, बाकी थोड़ा दिन रुक के ये कंप्लीट करके फिर इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिला दूँगी, थोड़े थोड़े, नमकीन में भी, सॉल्टेड में भी, पिस्ता भी, कि थोड़ा सा अगर मेरी डिलीवरी में लेट हो रही है, कुछ मेरे को खाने का मन कर रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ी अपने पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये वाली हो गई है। तो ये सारा सामान पूरा का पूरा मॉमी के लिए है, मॉम टू बी के लिए। अब हम आपको बताएंगे स्पेशली फॉर आपके बेबी के लिए, जो कि मैंने भी बहुत सारा रिसर्च किया था, बहुत सारी चीज़ें देखी थी, एक एक चीज़ें नोट कर करके लिख के फिर मैंने उस अकॉर्डिंग शॉपिंग की है। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, बट उसके पहले आप लोग खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना मुझे और मेरे होने वाली बेबी को, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, भूलना मत कुछ भी, ठीक है। आप लोगों का प्यार, आप लोगों के प्यारे प्यारे कॉमेंट्स, आप लोगों के प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो अब ज़्यादा वेट नहीं करते हुए मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बेबी की शॉपिंग। ये है मेरे होने वाले बेबी के लिए सारा सामान, जो कि मैंने सारा एक पास में ही रख दिया है ताकि इसकी भी आप आराम से स्क्रीनशॉट ले पाओ। और हाँ, प्लीज़ मुझे बताना कमेंट्स में कि कोई चीज़ मैंने तो नहीं छोड़ दी, और आगे मैंने प्रॉपरली डिटेल में सारी चीज़ें एक एक आराम से बताई है, प्रॉपरली आप देखना, नोट कर लेना। और आपको लग रहा हो कि मैंने कोई चीज़ स्किप की है तो वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरा कलेक्शन कैसा लग रहा है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि ये कब मैं मेरी बेबी को वियर कराऊंगी। कितनी ज़्यादा खुशी का टाइम होता है ना, ये पल हर माँ अपने लाइफ में डिजर्व करती है ना। तो यहाँ पे सारा सामान हो गया है, तो चलिए अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ एक एक चीज़ें, जो कि विस्तार से आप लोगों के साथ पूरी चीज़ें बताती हूँ। तो चलो। हाँ जी, तो अब शुरू कर ही देते हैं, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, ये है बेग, जो कि स्पेशली मैंने मेरे बेबी के लिए रखी है। सारे जो आइटम्स है वो प्रॉपरली आ जाएंगे इसमें। मैंने वैसी वाली बेग नहीं रखी, मैंने ऐसी वाली ले ली थी। मुझे ये अच्छी लगी कि आगे जब मैं कभी ट्रैवलिंग पे भी जाऊँ तो भी मेरे लिए ईजी रहे, बच्चे के सारे सामान आए। और इसमें जो चेन है ना वो इतनी सारी है, ये देखो ये वाली, ठीक है। इधर साइड में मतलब बहुत सारा स्पेस है इसमें, और इतना सारा स्पेस है ना, ये देखो इतना अच्छा लगा ना मुझे, और क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा बेस्ट है। और ये वाली तो मैंने पिंक कलर की मंगवाई, मुझे थोड़ी पिंक अच्छी लगती है। तो ये बैग में मेरे बेबी के सारे सामान आ जाएंगे, तो मैं बहुत ही कंफर्टेबल रहूँगी। और जैसे सपोज मैं अंदर रही तो किसी को कुछ चाहिएगा तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली रखे रहूँगी ना, तो उनको भी मिलने में ईजी रहेगा, फिर इतना मेरे को टेंशन में नहीं रहेगा। तो ये है बैग जो कि मैंने ले ली है। अब मैं आपको बताती हूँ बाकी प्रोडक्ट्स। सबसे पहले मैंने ये 2 ड्रेस ले ली, क्योंकि भाई गर्मी है यहाँ पे राजस्थान में बहुत ज़्यादा। तो ये कॉटन की ड्रेसेस है। वैसे तो चलो न्यूबॉर्न बेबी को हॉस्पिटल से ही देते हैं, सामान सारे आ ही जाते हैं, बट मेरा ये है कि मैं एक बार मेरे घर से सारी चीज़ें लेके जाऊँ मेरे बेबी के लिए। तो ये बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं, ये देखो, ठीक है। और मैंने ड्रेस भी ली है कि भाई मुझे ड्रेस भी चाहिए,
एक ये वाली ड्रेस ली है, ये देखो बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है ये, ठीक है। और मुझे ऐसी वाली ड्रेसेस ज़्यादा पसंद आती है कि पूरा कवर अप रहे बच्चा। और एक ये वाइट वाली ले ली मैंने, ठीक है। और इसके साथ पूरा का पूरा ये कैप वाली भी है, मतलब एक ड्रेस ऐसी है कि जिस दिन मैं उसको घर लेके आऊँगी ना, उस दिन भी लड़की हुई तो मैं उसको ये वाली ड्रेस पहना के लाऊंगी, और लड़का हुआ तो उसको ये वाली ड्रेस पहना के लाऊंगी। तो मैंने सोच रखा है, तो बहुत सारी चीज़ें हम सोचते हैं। और उसके साथ ना ये सारी चीज़ें मैचिंग की भी रख रखी है हमने। ये कैप कवर करने वाला, ये छोटू सा बीप है जो कि आजकल बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और ये पूरा सेट था तो मैंने उसको पूरा सेट ही रख लिया कि यार एक चाहिए, दो चाहिए, कब क्या चाहिए तो मुझे उस अकॉर्डिंग चाहिए। ये देखो, ये दोनों हैंड के सॉक्स, ये दोनों लेग के सॉक्स पूरे के पूरे कवर होंगे। और ये एक टोपी और कि जिस दिन घर आएगा उस दिन एकदम टिप एंड टॉप आएगा ना मेरा राजकुमार या राजकुमारी जो भी आए, ठीक है। अब लिया है मैंने ये ड्राई शीट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा, है ना, कि टॉयलेट करेगा हर जगह। तो वो सारी चीज़ें नहीं होती है ना कि हम 24 आवर्स को डायपर में रखेंगे, न्यू बॉर्न को तो हम बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। तो ये ड्राई शीट ले ली है मैंने, जो कि मी की है, और मुझे वैसे भी मी के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये वाली ड्राई शीट है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने डायपर नहीं लिए हैं, मैंने डायपर पैंटीज़ ले लिए हैं बेबी के लिए। एक बार टेम्प्रेरी तो रखना ही है, बाकी हमारे में डायपर नहीं पहनाते हैं, होने वाले बेबी को पहनाते ही नहीं है, कुछ भी हो जाएगा। बट मैंने फिर भी रख लिए हैं कि यार रख लेती हूँ, कल को मेरे घर वालों का मूड चेंज हो जाए, तो ये डायपर रख लिया है मैंने। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टॉवल भी, मतलब टॉवल के हम बाहर इसको जब धूप वूप में लेके जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो एक मैंने वाइट में ले लिया है, हाँ, और एक मैंने पिंक में ले लिया है। वही सेम, बेबी बॉय होगा तो वाइट, बेबी गर्ल होगा तो पिंक, क्योंकि मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये चीज़ें जब पैक कर रही हूँ ना तो मतलब लिटरली मेरी फीलिंग्स मैं ही समझ पा रही हूँ कि मैं कितनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कितनी सारी चीज़ें मेरे मन में चल रही हैं, और मतलब क्या क्या सपने मैंने देखी हैं, वो सारी चीज़ें। कि ये चीज़ ना हर माँ के मन में चलती है कि मेरा बेबी बॉय है कि मेरा बेबी गर्ल है। तो इसीलिए मैंने शॉपिंग उस बेसिस पे की है कि जब मैं हॉस्पिटल से लेके आऊँ तो मैं गर्ल में लेके आऊँ कि बॉय में लेके आऊँ, मैं दोनों ही रख लूँगी। तो ये दोनों भी मैंने रख लिए हैं, ठीक है, मेरे होने वाले बेबी के लिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ हैंकी भूल गई मैं, ये कुछ रुमाल रख लिए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बेबी का मुंह क्लीन करने के लिए होता है। कभी कोई भी चीज़ क्लीन करो हल्का सा तो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें चाहिए। ये पूरा पैकेट ही मैं रख लूँगी, पता नहीं होता ना कल को मुझे भी चाहिए, उसको भी चाहिए, तो सारी चीज़ें होती है। तो ये वाला मैंने रख लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ ये उसके लोशन, क्लिनजिंग बार और क्रीम। तो बार तो मुझे नहीं चाहिए, फिर भी मैंने मंगा लिया सेट में, लोशन और क्रीम रख लिया है, कल को रैशेस वगैरह हों, क्योंकि न्यू बेबी होता है ना, उसको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। माँ के पेट में तो वो बिल्कुल सेफ रहता है, पर जब बाहर आता है तो बहुत सारी चीज़ों की चुनौती उसको भी फेस करनी पड़ती है। सिर्फ माँ नहीं करती, वो बेबी भी उतना ही फेस करता है। तो मैंने उसके केयर में जो जो मुझे समझ में आया ना, मैंने सारी चीज़ें रख ली है कि भाई मुझे फिर इधर उधर नहीं ढूंढना पड़े, मुझे इधर उधर जाना नहीं पड़े। तो ये सारी मैंने रख ली है, इसको भी रख ही लूँगी, कल को चाहिएगा कुछ भी, उसके कोई कपड़े क्लीन करने के लिए चाहिए ना तो भी मैं यही बार से करूँगी, मैं कंफर्ट जोन में रहती हूँ। और ये वाइप्स है क्योंकि मैं और मेरा बेबी दोनों यूज़ कर सकती हैं। अब ये है वाइप्स, है ना, जो कि मम्मा और बेबी दोनों के लिए परफेक्ट है, क्योंकि बेबी को भी क्लीन करने के लिए वाइप्स चाहिए होता है, और मम्मा को भी कभी मुंह पोंछना है, कभी हैंड वॉश करके नहीं कर पाते हैं, तो एक वाइप्स तो डेफिनेटली रख लेना अपने बैग में। 200% चाहिए वाइप्स। कभी कुछ हैंड में भी गंदा लग गया है, कभी उसकी पोटी भी क्लीन करनी है, कभी कुछ करना है, तो वाइप्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये मैंने रख लिया, पूरा बड़ा वाला ही रख लिया क्योंकि हम दोनों के काम आ जाएगा। अब जो है ये बस मैं लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे बड़ा क्रेज लग रहा है कि भाई रखना है। मैं जब फर्स्ट उसके काम करूँगी तो उसका ही खुद का ही काम हो, घर हो, तो ये बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। तो और आप लोग मुझे कमेंट जरूर बताना कि आपको क्या लगता है, गर्ल या बॉय। मेरा तो 200% यही मन बोल रहा है कि मेरा गर्ल है, बाकी तो देखो भगवान को जो देना होगा वही देंगे मुझे। सो इसीलिए ये इसमें सारा पूरा किट है तो मैं इसको खोलूँगी नहीं, एज इट इज़ इसको ही पैक कर लूँगी मैं। ये है
बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। ये लेके तो जा रही हूँ, मुझे पता है मेरे घर वाले अभी हॉस्पिटल में यूज़ नहीं करने देंगे, बट ये ना 5 से 6 बार जब बेबी सुसु करता है ना पूरा सोक कर लेता है, तो बेबी एकदम कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैंने फर्स्ट एक ऑर्डर किया था, बट मुझे एक ही बहुत पसंद आया था, मैंने और ऑर्डर कर दिए हैं। तो ये एक डाल लेती हूँ, कल को यूज़ आ भी जाए नहीं भी आए, दोनों चीज़ें रहेंगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। कुछ जिस दिन मैं मेरी बेबी को घर लेके आऊँगी ना, इसमें लेके आऊँगी प्यारा सा मेरा राजकुमार आएगा या राजकुमारी, है ना, ऐसे ऐसे लेके आऊँगी उसको, इसी में लेके आऊँगी, देखना आप लोग। और ये ले लिया है मैंने कि कल को हॉस्पिटल में मच्छर वच्छर खाए मेरी बेबी को, सही से एकदम टेक केयर होना चाहिए उसका प्रॉपरली। तो ये, और इनमें से कोई भी इसको उड़ा दूंगी क्योंकि ज़्यादा गर्मी चल रही है यहाँ पे, और हमारे में ना डिलीवरी के बाद आपको एसी, फैन, कूलर कुछ नहीं देती हैं, तो वैसे भी बैंड बजेगी। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने ले ली है। अब आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने कौन सी चीज़, अगर कुछ भी मैं यहाँ पे स्किप कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, तो सारी तैयारियाँ मैं कर करके रख रही हूँ। क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो कभी भी उतार चढ़ाव में रहती है, कब क्या हो जाए खुद को ही नहीं पता। तो मुझे जब जब टाइम मिलता है मैं तब तक वो चीज़ें शूट कर करके रख लेती हूँ। आपके पास कब तक आएगी वो नहीं समझ में आता है। और हाँ, एक चीज़ और मुझे भी अभी ठीक किया, सैनिटाइज़र ज़रूर मंगवा लेना, क्योंकि हॉस्पिटल में जाते हैं, आपके बच्चे को कोई हाथ लगा रहा है, कोई टच कर रहा है, तो उस दौरान आपके पास सैनिटाइज़र होना मस्ट भी नीडेड है, क्योंकि बच्चा इन्फेक्शन से दूर रहे, है ना। घर वाले कभी कोई हाथ धो के भी आते हैं, क्लीन सब रखते हैं, अपनी तरफ से सब कोई बेस्ट करते हैं, लेकिन आपका क्या फ़र्ज़ होगा, आपके पास सैनिटाइज़र होगा ना तो थोड़ा सा उसको दे दो, क्लीन करवा लो हैंड, फिर अपने बेबी को दे दो। क्योंकि होने वाला बेबी, माँ का तो बेबी है ही, सबका लाडेसर होता है वो, सबका लाडला या लाडली होती है, तो सब कोई क्रेज में है। मेरी तो पूरी फैमिली एक्साइटेड है, कब आए कब आए कब आए, और आप सब भी। मैं तो पल के बिछाए वेट कर रही हूँ। सो आप लोगों को ये वाला कितना यूजफुल लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, खूब सारी ब्लेसिंग देना, और प्लीज़ कोई भी चीज़ अगर छूट रही है मम्मा की या बेबी की, मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, पता नहीं होता ना, तो भर भर के अपने कमेंट्स देना, भर भर के ब्लेसिंग देना। सो बाय, ये वाला ब्लॉग एंड करिए, खूब सारा प्यार देना, लव यू, बाय।